नमस्कार दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंटों के दिमाग में डाउट रहता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टिक टिक किए हैं वो सारे सही हैं या नहीं है। इस डाउट को मैं आज क्लियर करता हूँ। आज का पेपर मैथ का जो आज हुआ है, इसका कोड है 822 BB, 10वीं क्लास का है। पहला क्वेश्चन है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है, शायद अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। दूसरा है एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है, इसका होगा बी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में करके बता दूंगा, नहीं तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसी में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3x + 5y/3x - 5y = 7/3 हो तो x रेशियो y का मान होगा, तो उसका होगा 25/6। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का वियुक्त कर होगा। जिस वियुक्त कर का फार्मूला आपको पता ही होगा, d = b² - 4ac। तो इसमें वही लगाना पड़ेगा जिसको आप सॉल्व करके करोगे तो उसको ये ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। पांचवा है माध्य होगा, इसका होगा डी ऑप्शन 7.3। आप अगर इसका डिटेल वीडियो चाहो तो कमेंट करके आप बताना, मैं इसका डिटेल वीडियो दूंगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में डी समांतर BC इस प्रकार है कि AD = 1.5 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर और AE = 2 सेंटीमीटर। तो AC की माप होगी तो इसका आएगा 6.0। उसके बाद है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का फार्मूला होगा D = √x2 - x1² + y2 - y1²। इसमें आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2√2 मात्रक, ठीक। उसके बाद है द्विघात समीकरण मूल बराबर होंगे तो m का मान निकालोगे तो उसका आएगा 12। 15 और 25 का HCF 5 है तो उसका LCM होगा। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या मतलब P × Q = LCM × HCF। अगर ये फार्मूला पुट करके आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर इजीली निकल के आएगा। इसका आंसर होगा 75। 10वां क्वेश्चन है AP 3 1 - 1 - 3 के लिए सर्वांतर होगा, तो इसका भी फार्मूला हमने काफ़ी बार कर रखा है, D = A2 - A1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको निकल कर आएगा -2। उसके बाद है 11वां नंबर। 11वां है समांतर वर्ग होगा, इसका समान सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो इसका 11 का निकल के आएगा आपका B। 15 से 20 का यदि tan A = 1 तो 2 sin × cos A। इसका आपका आंसर होगा C। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो उन्नयन कोण होगा इसका 30 डिग्री। आप बनाना, अगर आप चाहो तो मैं इसका एनालाइज करा दूंगा, आप कमेंट करके बताना, मैं इसका अच्छे से एनालाइज करा के बता दूंगा। 15वां क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका भी इजीली है, इसका θ/360 πr² निकाल देना। इसका आपका आंसर आता है, इसका आपका आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर²। जोकर की टोपी कैसी बनती है, ऐसी बनती है, ऐसी करके। तो देख लो आप कौन सा आकार बनना है, शंक्वाकार बनना है इजीली। 17 कल्पित माध्य विधि और पग विचलित विधि की सरलीकृत रूप में है, इसका आपका आएगा प्रत्यक्ष विधि। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का पक्ष है, तो बहुलक होगा 47। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा देखते हैं पासे में कितने पॉसिबिलिटी होती हैं, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, 3 आ सकती हैं, 3। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। काटो 3 × 3 3 6, कौन सा ऑप्शन आया 1/2 B आंसर, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी के पत्तों में से एक पत्ते को याद अच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता होगी। पत्ते की रानी होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है, 52 होते हैं। रानी निकालेंगे तो 4 मिलेंगे इसमें, तो 4/52
इसको काटोगे तो 1/4 4 12 1/13 किस में है, बी ऑप्शन। ईजिली बच्चे ने सही लगाया था इस पर ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और वहाँ से कि आप चेक कर सकते हो और सभी लोग अपना आंसर कमेंट में बताओगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एनालिसिस अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए इसको सॉल्व कराने की, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।